हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में एडीपीओ की वैकेंसी नोटिफाई करी है और ये वैकेंसी काफ़ी लंबे समय के बाद आई है, 5 से 6 साल बाद आई है। मच अवेटेड वैकेंसी थी ये। तो आज इसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इस वैकेंसी को किस तरह से परस्यू किया जाए, इसका सिलेबस किस तरह से परस्यू किया जाए और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी। साथ ही हम जो एडीपीओ के लिए बैच ला रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। और सेशन चालू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन लीगल नर्सरी डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी दे दूंगा। वहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज जो अभी फिलहाल चल रहे हैं, जैसे एमपी सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज पेपर 1 एंड 3 हमने लॉन्च कर दी है। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है और उसके साथ में ही जो पेपर 2 में आर्टिकल राइटिंग आती है, ऐसे राइटिंग, उसके 51 टॉपिक्स हमने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप डाउनलोड कर लीजिए और इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ में ही एमपी एडीपीओ की बैच जो है वो 15 जून से हमारी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस बैच में हम लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लेंगे जो कि ऐप के थ्रू ही रहेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे आपके, और अगर इनकेस आपके सेशंस मिस हो जाते हैं तो आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके इसमें रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे जो कि सेम टू सेम आपके वैसे ही रहेंगे जैसे कि एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन में टेस्ट आते हैं लगभग वैसा ही पैटर्न हमारा पूरा रहेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट अपडेट फ्री स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो आप एंड तक बने रहिए। चलिए तो बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन जो आया है वो आपका आया है 92 वैकेंसीज के बारे में। 92 वैकेंसीज, इसमें आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाता है। अनलाइक सिविल जज एग्जामिनेशन में ईडब्ल्यूएस अभी तक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ओके, उसके साथ में ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये चालू हो रहे हैं आपके 17 जून टू 16 जुलाई तक। ओके, आप 16 जुलाई तक इसको फिल कर सकते हैं और ये जो आपके फॉर्म है ये एमपी ऑनलाइन के थ्रू फिलअप होंगे। एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाके आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस के साथ में आपको वुमेन रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाता है। एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन भी रहता है, साथ में ये दो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में कुछ खास बातें नहीं है, जो जो इसेंशियल बातें हैं और जिसके लिए आपके मन में डाउट्स अराइज हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एड्रेस कर लूंगा। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होगी। क्या 2 ईयर का बार का प्रैक्टिस आपकी मैंडेटरी रहेगी इस पे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आप बस एलएलबी बीएलएलबी ग्रेजुएट क्वालिफाई हों। ग्रेजुएट मतलब लॉ फील्ड से ही, एलएलबी या बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी, ठीक है, आप ये क्वालिफाई हों, ये सफिशिएंट है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। ठीक है, अब ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये आपके 16 जुलाई तक हो जानी चाहिए। लास्ट डेट तक उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट तक आप इसमें अगर क्वालिफाई हैं तो ही आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये आपके पास में 16 जुलाई तक इसकी डिग्री रहनी चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पे जो ये बात है ये प्रेफरेंस की बात है आपकी। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो आपके प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन में जिनकी स्कोरिंग है, या फिर वो हायर क्वालिफाइड है, हायर क्वालिफिकेशन, जैसे एलएलएम हो गया, पीएचडी हो गया। ठीक है, उनको भी वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसके बाद में अगर आप 2 ईयर 2 साल का प्रैक्टिस का आपका अनुभव है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन ये प्रेफरेंस होगी, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं हो। प्रेफरेंस भी कब दी जाएगी? प्रेफरेंस आपको तब दी जाएगी जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी बनेगी। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो रहती है इंटरव्यू के बाद की, उसमें अगर
दो कैंडिडेट्स हैं और उनके सेम नंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग ये देखेंगे कि दोनों कैंडिडेट्स में से इन कैटेगरीज में कौन फॉल हो रहा है और जो हो रहा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एलएलबी क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, नो डाउट। उसके साथ में एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी और भी है कि आपको एमपी में जो रोजगार कार्यालय है वहां पे जीवित पंजीयन आपका होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की साइट है एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ओके। इस पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करिए, इमीडिएटली 5 से 10 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है, इसके बिना आप नहीं कर सकते इस फॉर्म को फिल। चलिए, अब क्या एक डाउट आ रहा है बहुत सारा कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या इसमें एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल यस, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की रोक नहीं है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। इंग्लिश या हिंदी, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। लेकिन आपको जो वर्किंग है आपकी कोर्ट्स में, तो एमपी में लोअर जुडिशरी की जो वर्किंग रहती है वो हिंदी में रहती है, तो हिंदी आना जरूरी हो जाता है वहाँ पे। तो अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको हिंदी का भी नॉलेज है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, या फिर इन द मीन टाइम आप हिंदी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। चलिए, एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एग्जामिनेशन की? तो ये नोटिफिकेशन जो कि आपका जून में आया है, तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई तक तो आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, मिड जुलाई तक, ठीक है। तो आप मेरे अनुमान के हिसाब से, मेरी ओपिनियन, ये सितंबर या अक्टूबर में एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट हो सकती है, उसके पहले तो नहीं होगी। और ये भी तब होगा जब सिचुएशन आपकी नॉर्मल रहेगी। अगर कोविड की वजह से कुछ और रेस्ट्रिक्शंस थोड़े टाइम के लिए आए तो फिर ये थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सितंबर या अक्टूबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो टोटली हम देखें तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months, 3 months to 4 months फॉर प्रिपरेशन। लेकिन हम इसको 3 महीने ही मान के चले तो बेटर है, उसके हिसाब से तैयारी करें तो सही रहेगा, है ना। अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुई थी तो अराउंड ये 2015 या 16 में हुई थी, है ना, 5-6 साल हो गए इसको। तब इसका जो सिलेबस था वो भी काफ़ी अलग था। तब वहाँ पे जीके वगैरह नहीं आते थे, टोटल लॉ के पेपर थे, मैं भी अपियर हुआ था उसमें। तो उस समय का जो पेपर था उसके हिसाब से हमको इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, वही बेटर रहेगा इस अभी के लिए, है ना। तो हमें किस पे फोकस करना है? हमें सबसे पहले फोकस करना है इंडेक्स पे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे इंडेक्स बेस्ड पे, मतलब सेक्शन नंबर आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ये सुनने में इजी लगता है कि बस इंडेक्स कर ले सेक्शन नंबर, लेकिन 28 सब्जेक्ट्स हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसके साथ में जो पनिशमेंट दिए हुए हैं आपके, फाइन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। तो ये तो रहेगी आपकी स्ट्रेटजी। साथ में एक चीज़ समझने वाली है कि आपके पेपर में आएंगे 100 क्वेश्चंस और आपके एक्ट हैं 28, तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 3 to 4 क्वेश्चन पर एक्ट फॉल होता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि डीपली वो पूछेंगे। लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा था, जैसे कि सिविल जज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उतने डेप्थ में वो लोग नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो भी हमें देखते हुए चलना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज आपकी जो हैं वो 92 ही है पोस्ट, ठीक है। तो स्ट्रेटजी ऐसी रहनी चाहिए कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ जाए, तभी आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं। किसी भी एस्पेक्ट में आपको लैक नहीं करना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। हाँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मैंने आपको बता दिया, ऊपर ऊपर से चीज़ें देखते हुए चलना है विथ कंसेप्ट क्लियरिटी, ठीक है। चलिए, अब आ जाती है बात हमारी बैचेस की, ऑनलाइन बैचेस और स्कॉलरशिप टेस्ट।
जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऑनलाइन बैच की जरूरत पड़ क्यों रही है। मैंने ये प्लान करा है कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स इसके यूट्यूब चैनल पे भी करवा दूंगा आपको, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब चैनल पे करवाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले सकते हैं, इसलिए अगर लाइव क्लासेस आपकी हैं, बैचेस आप चला रहे हैं, तो वहाँ पे आप कितना भी समय उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक कि क्लियर नहीं हो सके, है ना। जब तक क्लियर नहीं हो जाए स्टूडेंट को, तब तक आप उसको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ये फैसिलिटी नहीं रहती है। और उससे भी बड़ी बात, टेस्ट की 28 सब्जेक्ट्स डील करने के लिए टेस्ट मस्ट हो जाता है। अगर ये नहीं रही सुविधा तो फिर भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा, कुछ दिन बाद आप उसको 8वें दिन फिर से जब देखेंगे तो आपको शायद ही उसका इंडेक्स बहुत अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो रिगरस जब टेस्ट रहेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है। तो रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग रखेंगे हमारी ऑनलाइन बैच में। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब कि अगर आपका एक्ट छोटा है तो एक्ट कंप्लीट करने के बाद में टेस्ट हो जाएगा। अगर एक्ट बड़ा है, जैसे हम सीआरपीसी वगैरह कर रहे हैं, तो हर एक चैप्टर के बाद में उसका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ताकि चीज़ें कभी भी भूले ना। ओके, तो ये तो एक रहा हमारा पैटर्न जो हम फॉलो करेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी हमारी। लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड सेशन, जैसे मैंने आपको बताया, मिस कर देते हैं वो रहेंगे। डाउट क्लियर सेशंस, आपको डाउट अराइज हो रहे हैं, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, टेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया। उसके साथ साथ हुआ तो कुछ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे, और कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दिए जा सकते हैं। ओके, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडीपीओ में, लेकिन फिर भी अगर कभी लगी तो ये सुविधाएं भी आपको वहाँ पे देंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारा एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। अब आ जाती है बात स्कॉलरशिप टेस्ट की। ये क्या चीज़ है? ये हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये 13 जून को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। 13 जून को कंडक्ट कर रहे हैं। आप सब लोग कोई भी स्टेट के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सेम 100 क्वेश्चंस रखेंगे, जो कि सिर्फ लॉ के रहेंगे। जीके अभी इसमें नहीं डालेंगे। अभी जो हम बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो शुरुआत में लॉ की चालू कर रहे हैं, और फिर आपके लिए कुछ अच्छी फैकल्टी अरेंज करके आपका एमपी जीके भी कवर करवा देंगे, और साथ में करंट अफेयर और दूसरा जीके जो आपका नेशनल जीके रहता है आपका, वो भी कवर करवा देंगे। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास में क्या रहेगा, बैचेस में सिर्फ 28 सब्जेक्ट्स कवर होंगे। ओके, शुरुआत हम इससे करेंगे। 15-20 दिन में, 1 महीने में ये भी आपका स्टार्ट करवा देंगे। तो आपके लिए 1 स्टेप सॉल्यूशन है ये प्लेटफॉर्म। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। ओके, ठीक है। कमिंग बैक टू स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये सबसे पहले तो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा। आप सब रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 13 जून को ऑर्गेनाइज होगा। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं रहेगी। वहीं आपकी ध्यान रखिएगा कि जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आपने गलत कर दिया तो टोटल आपका हो जाता है 450 नंबर का पेपर। ठीक है, चलिए अब स्कॉलरशिप टेस्ट में फ़ायदा क्या है, क्यों दें। तो सबसे पहले तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका, ये इंग्लिश में कंडक्ट होगा। इसमें हम हिंदी नहीं ला पाएंगे अभी, लेकिन जो हम बैच चलाएंगे उसमें इंग्लिश इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हम बेयर एक्ट वगैरह रेफर करेंगे वो सब तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से मैं अभी बातें कर रहा हूँ कि उसका ट्रांसलेशन, उसको समझाना, वो हिंदी में भी रहेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई खास परेशानी आएगी। हाँ, टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, लॉ के जो लीगल वर्ड्स हैं, वो हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं उनको बोल पाऊँ, तो उस समय वो आपको खुद समझना पड़ेगा। बाकी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझाऊंगा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, बस इसी यूजुअल मैनर में। ठीक है, हमारा टेस्ट इंग्लिश में रहेगा। टाइम बाउंड रहेगा 2 आवर्स का। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट रैंक होल्डर रहेगा इस टेस्ट में, इसके रिजल्ट्स आपको 14 जून को डिक्लेयर हो जाएंगे। फर्स्ट रैंक होल्डर के लिए ये जो पूरा कोर्स है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में रहेगा। ओके, इंक्लूडिंग टेस्ट, बैचेस, स्टडी मटेरियल, जो भी है सब कुछ 1000 में। और नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए, जो उसके बाद के 5 हैं,
उनके लिए ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ में रहेगा, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। बाकी हमने जो इसकी प्राइस रखी हुई है ये यूजुअली तो 30,000 है, लेकिन फिलहाल हम इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं अप टू 19,000, मतलब 11,000 फीस आपकी बस रहेगी। इस 11,000 फीस में आपके 28 सब्जेक्ट्स, उसके बाद आपके टेस्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज लाई जाती है और चार्ज किया जाता है, वो हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब्सक्राइब कर लेते हैं 15 जून तक, तो आपको ये 11,000 में पड़ेगा। उसके बाद इसकी प्राइस हाइक होएगी, ठीक है। तो इनरोल कर लीजिएगा सबसे पहले तो इस स्कॉलरशिप में। इसके रिजल्ट्स आपको 14 तक बता दिए जाएंगे। उसके बाद में आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसके लिए रजिस्टर कैसे करना है, तो आपको एप्लीकेशन जो है लीगल नर्सरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पे अपने को रजिस्टर करना है। आपको रजिस्टर करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि किस कोर्स के लिए आप परस्यू कर रहे हैं। उस कोर्स में आपको सिर्फ लिख देना है स्कॉलरशिप टेस्ट। मैं आपको स्कॉलरशिप टेस्ट की बैच में ऐड कर दूंगा और बाकी सारी डिटेल्स वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया आज का हमारा पूरा सेशन। एक चीज और इसमें बताना रह गई कि जो हमने ये 11,000 की फीस रखी है, अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में करवाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास में है। इंस्टॉलमेंट में करवाने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करके चैट बॉक्स में मुझे स्पेशली मैसेज करना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाऊंगा। सीधे डायरेक्ट कोर्स परचेज नहीं करना है, मुझे पहले मैसेज करना है, या फिर व्हाट्सअप नंबर जो है 7987136444 इस पे मैसेज करना है। ओके, बाकी आप अगर फर्स्ट रैंकर हैं या नेक्स्ट 5,000 वाले हैं तो आप डायरेक्टली ये अमाउंट पे करके मुझसे ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ओके, इसमें भी मैं आपको कूपन कोड जनरेट करके दूंगा, तभी होगा, वो मेरी अथॉरिटी में, तो मैं आपको कर दूंगा। ओके, बाकी जो भी लोग अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, हाँ, आपको ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलेगी। 11,000 वाले ही इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो दो रहेगी आपकी। पहली फर्स्ट मंथ आपको 6,000 पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ आपको 5,000 पे करना पड़ेगा। ये दो इंस्टॉलमेंट में हमने ये फैसिलिटी रखी है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो सेशन था, जो बातचीत थी एडीपीओ के ऊपर, वो पूरी हो गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट अराइज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, बाकी बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, या एप्लीकेशन पे, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, हम उसको डील करेंगे। और आज से ही हम लोग जो यूट्यूब चैनल पे अपनी एडीपीओ के कुछ सीरीज है वो चालू कर रहे हैं, और देखते हैं जितने एक्ट्स हो सकते हैं कवर करने के, उनको कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कवर कराया जाए। लेकिन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप लोग कोर्स परस्यू कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे आपको कंप्लीटली पूरी सारी चीज़ें इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।